प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारियां बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो युद्ध के ही ऊपर है, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल जो माहौल इंडिया का चल रहा है वो बहुत ही गर्म है, बहुत ही तनावपूर्ण है, बहुत ही चिंता में डाल देने वाला है। क्योंकि अभी इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, वहाँ से भी हमने सुना है कि कुछ गोलीबारी हो रही है। तो ये एक चिंगारी है जो बढ़ सकती है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन सारी बातों को अपने कंट्रोल में ले और ऐसा कुछ भी ना हो जिससे कि मासूम लोग और बेगुनाह लोगों को मारे जाएं। तो इस ऐसी परिस्थिति में जब युद्ध होते हैं, युद्ध, तब लोगों में एक घबराहट होती है, बेचैनी होती है, परेशानी होती है। तो आज का जो संदेश है वो इसी विषय पर है कि युद्ध, घबराहट और जगत का अंत। क्या हम इसको जगत का अंत समझ लें कि अब संसार का अंत हो चुका है, होने वाला है? क्या संदेश है ये परमेश्वर की तरफ से, या क्या ये निशानियां हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं? क्योंकि बाइबल हमें इस बारे में बहुत कुछ बताती है। क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि अंत कब होगा और कैसे होगा। ये तो नहीं लिखा बाइबल में कि अंत कब होगा, लेकिन हमें कुछ निशानियां बताई गई हैं कि ऐसा ऐसा होता हुआ देखो तो समझ लेना कि जगत का अंत अब निकट है। उसमें युद्ध भी है, उसमें युद्ध भी शामिल है। तो ये युद्ध जो चल रहे हैं अभी कितने वर्षों से, यूक्रेन का और रसिया का जो है वो युद्ध चल रहा है, और भी छोटे मोटे युद्ध होते रहते हैं देशों के बीच में। हम देख रहे हैं इजराइल में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो भयंकर परिस्थिति बनी हुई है पूरे विश्व में। ऐसी परिस्थिति में जो मसीही लोग हैं उनका रोल क्या है, वो क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो चिंतित हैं, और जो लोग रील्स और शॉर्ट वीडियो देखते थे आज वो भी न्यूज़ देख रहे हैं, वो न्यूज़ देख रहे हैं। सारे लोग न्यूज़ देख रहे हैं और ताज़ा जो स्थिति है उसके जानने की पूरा प्रयास कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि अब दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से तो था ही, जो युद्ध की जो तैयारी हो चुकी है और गोलीबारी शुरू हो चुकी है। तो हम सबसे पहले अपनी आर्मी का, अपने सैनिकों का धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े होकर दुश्मनों को ललकारा और उनके बहुत सारे जो उनके स्थान थे उनको ध्वस्त किया। हम सारी आर्मी को सैल्यूट करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं हृदय से। मैं अपने परिवार के साथ, अपनी मिनिस्ट्री के साथ और उन सभी लोगों के साथ, अपने सारे सब्सक्राइबरों के साथ आर्मी को, भारतीय सेना को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान को कुर्बान करने की ठान रखी है। हम प्रार्थना करते हैं हमेशा कि परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखे और विजयी बनाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज इस संदेश को सुनिएगा, छोटा सा संदेश है, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। क्योंकि आज जो हम जानने जा रहे हैं वो ये बात है कि ये जो युद्ध हो रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि रसिया और यूक्रेन में, इंडिया और पाकिस्तान में जो युद्ध हो रहे हैं, क्या ये संसार का अंत है? फ़लस्तीन और इज़राइल, क्या ये संसार का अंत है? बाइबल इस बारे में क्या कहती है, इसको आज हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इस संदेश को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जानें कि क्या हम संसार के अंत के मुहाने पर आ चुके हैं, क्या हम संसार के अंत के टारगेट पर जो है वो सीमा पर पहुंच गए हैं। यही बात बाइबल हमें आज बताएगी। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वो कौन, क्या कहलाते हैं?
जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। रोमियो की पत्री से मैंने सवाल लिया है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इस सवाल का जवाब अगर आता है तो ज़रूर इसका आंसर दीजिए, और इस जो मेरा दूसरा चैनल ट्रू पल्स उसे और लोगों को भी इसके बारे में बताइए, क्योंकि उसमें सारे सवाल ही पूछे जाते हैं। हो सकता है कि वो आपको किसी भी क्विज में काम आ सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। प्रभु जी, हम विनती करते हैं अपने देश के लिए प्रभु जी, जबकि अब युद्ध जो है वो छिड़ चुका है, दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, और जुबानी जंग भी हो रही है मेरे प्रभु। तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारी सीमाओं पर जो जवान खड़े हैं मेरे परमेश्वर, प्रभु जी उन सबको अपने लहू में छुपाना प्रभु जी, और अपने सरदूतों के बारे में रखना, और उन्हें ताकत, बल, हिम्मत देना प्रभु। जिस तरह से अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़ के प्रभु जी हमारी सुरक्षा के लिए तेरे बच्चे प्रभु जी सीमा पर लड़ाई कर रहे हैं प्रभु, उनकी सुरक्षा के लिए प्रभु जी हम विनती करते हैं प्रभु। उन्हें सुरक्षित रखना प्रभु, और दुश्मन को हराने की शक्ति देना मेरे परमेश्वर। उनके परिवारों को भी प्रभु जी अपने सहायता बना के रखना, ताकि उनके परिवार भी प्रभु जी इस समय प्रार्थना में रहे, ताकि प्रभु जी हम विजयी हों और प्रभु जी तेरे नाम को महिमा दें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है युद्ध, घबराहट और संसार का अंत। युद्ध तो है ही, घबराहट भी है, तो क्या संसार का अंत भी आ चुका है? क्या अब हम बिल्कुल मुहाने पर हैं कि अब खत्म होने वाला है सब कुछ? हम देख रहे हैं इजराइल में, फलस्तीनी में, और हम देख रहे हैं रसिया और यूक्रेन में, इंडिया और पाकिस्तान में क्या है, युद्ध छिड़ रहे हैं। और भी छोटे मोटे कहीं हो रहे होंगे, वो हमें नहीं पता, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े युद्ध अब हम देख रहे हैं अपनी नज़रों से, जो न्यूज़ में हम देख रहे हैं, वो हमारे सामने है, वो प्रत्यक्ष में है। तो क्या ये युद्ध जो है, क्या संसार के अंत की निशानी है? ये हमें इस ओर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सभी लोग इस समय बहुत गंभीर परिस्थिति में हैं, और न्यूज़ पर सबकी नज़र अटकी हुई है। सब लोग समाचार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उसे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, फ़ोन करके और वीडियो कॉल करके। बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं इस समय इंडिया में कि सब लोग सजग और सतर्क हो गए हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि अभी इंडिया में मॉक ड्रिल का भी समय है कि ब्लैकआउट किया जाएगा, और लोगों को सिखाया जाएगा किस तरह से सुरक्षा में हमें रहना है। और बहुत सारी चीज़ों को संजो कर रखने के लिए कहा गया, जैसे राशन है, पानी है, और बैटरी है, पावर बैंक है, और चार्जर है, टॉर्च है, सेल हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें संजो कर रखनी होंगी ऐसे मौके पर। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आधार कार्ड हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें लिखी हुई हैं, जो संदेश हर घर पहुंच रहा है, तो वो चीज़ें हमको संजो कर रखनी है। तो ये एक डर का माहौल हमारे यहाँ बना हुआ है हर घर में कि अब क्या होगा। हर एक व्यक्ति यही सोच रहा है कि अब क्या होगा। हम बाइबल जब पढ़ते हैं तो बाइबल हमें क्या बताती है, हम देखते हैं, क्योंकि युद्ध की जो चर्चा है वो आम हो चुकी है इस समय, और जो इसके प्रति लोग बहुत गंभीर हो गए हैं। हम देखते हैं कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। बाइबल बताती है कि इन बातों का होना जरूरी है, युद्ध का होना जरूरी है, अकाल का पड़ना जरूरी है, भूकंप का आना जरूरी है, लड़ाई झगड़ों का होना जरूरी है। ये बाइबल हमें बताती है, तो ऐसा होगा। अब हम अगर हम जानना चाहें कि ये जो युद्ध है, क्या ये संसार का अंत है? क्या अब हम संसार के अंत की तरफ बढ़ चुके हैं? क्या हम संसार के अंत के मुहाने पर आ गए हैं? क्या हम संसार के अंत के सीमा पर पहुंच चुके हैं कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है? इस विषय में हमें बाइबल बताएगी कि हम कौन सी परिस्थिति में हैं हम। आइए हम देखेंगे एक वचन, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 9 पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए शब्द हैं, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। लूक चैप्टर 21 वर्स 9। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया, चेलों से बातचीत कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और वो कहते हैं
कि जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो, लड़ाइयों की और बलवों का मतलब होता है विद्रोह, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिबेलियन, बलवे, विरोध, लड़ाइयां और बलवों की चर्चा सुनोगे, लिखा है। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं ये। और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना। मैंने आपको शुरू में ही बताया है और आप देख भी रहे, यहां पर लिखा हुआ है मैंने, आज का जो शीर्षक है इस संदेश का वो है कि युद्ध, घबराहट और संसार का अंत। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये भी एक सवाल है और इसका सवाल प्रभु यीशु मसीह इसी वचन में हमको दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए, लिखा है जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो। लड़ाइयां मतलब युद्ध, वॉर जो हो रहे हैं, आज जो इंडिया में शुरू हो चुके हैं, यूक्रेन और रसिया में हो रहे हैं, पैलेस्तीन और इजराइल में हो रहे हैं, ये युद्ध है, ये वॉर है और ये होने जरूरी है बाइबल के अनुसार, क्योंकि यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना। यीशु मसीह हमें सांत्वना दे रहे हैं, ढाढ़स बंधवा रहे हैं कि घबरा न जाना। क्योंकि यदि हम पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 27 पद, तो देखिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है, चेलों से कही है, लेकिन वो हम सबके लिए है। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 27, यहां पर जब यीशु मसीह झील पर चलते हुए आ रहे हैं तो चेले उनको देखकर डर गए और घबरा गए और उन्होंने सोचा भूत है। वहां पर घबराहट उनको आकर घेर गई, तो वो चिल्लाने लगे भूत भूत करके। तब यीशु मसीह ने एक बात कही। यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। यीशु मसीह के ये शब्द हमारे हृदय में उतर जाने चाहिए, हमारे दिमाग में बस जाने चाहिए। वो कहते हैं कि ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। यीशु मसीह के शब्द हैं ये। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, ये पूरी वर्ष आप कमेंट्स में लिखिए, नीचे लिखिए और लिखिए कि यीशु मसीह ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। और इसको आप A4 साइज के कागज में लिखकर भी आप अपने घर में कहीं पर भी चिपका सकते हैं, क्योंकि ये वर्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वर्ष को हमने क्या करना है, बहुत आदर देना है इस वर्ष को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस वर्ष के द्वारा, इस आयत के द्वारा हमें सांत्वना दी है। ऐसे एक A4 कागज आप ले लीजिए और इसे इस तरह से यहाँ पर लिखिए, यीशु मसीह ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। और इसे कहीं पर आप अपने घर में चिपका दीजिए। ये बस आपको रोज एक ताकत देगी, सामर्थ्य देगी और आपको लगेगा कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा हमारी सुनता है, हमारी चिंता करता है और हमें अपने साए तले बना के रखता है। जैसे एक गाना हम गाते हैं, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया, वैसे ही तेरी छाया सरों पर है हमारे, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पलों में, अभी तलक तो संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर, अभी तलक तो संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर, संभाल प्रभु जी। कहने की ज़रूरत नहीं है कि संभाल प्रभु जी, वो तो वैसे भी हमें संभाले रहता है। और जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख तले छुपा रखती है, वैसे ही वो भी हमें छुपा लेता है। हम इस वचन को ध्यान में रखें। यीशु मसीह ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यीशु मसीह हमें निडर बनाना चाहते हैं। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 34 अध्याय
और उसका 4 पद। तो देखिए वहां पर क्या लिखा है, सांग चैप्टर 34 वर्स 4, यहां लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। निर्भय मतलब निडर। यीशु मसीह क्या कहते हैं, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। डर जो है वो घबराहट लेकर आता है, डर चिंता लेकर आता है, डर हमें समस्याओं से घेर लेता है, डर हमें शैतान के शिकंजे में जकड़ लेता है। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि एक पिता है जो हमारे साथ खड़ा है, वो हर समय हमारे साथ है, वो हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, हर समय हमारे साथ रहेगा, वो कभी हमको नहीं छोड़ता। हमारे मन में आता तो है कि यार परमेश्वर ने तो हमें छोड़ दिया, अब क्या करें, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता और ना वो छोड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब माहौल बहुत खराब है, माहौल बहुत गर्म है, माहौल बहुत सनसनीखेज है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, ढाढ़स बांधना है, धीरज धरना है और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है और इस वचन को ध्यान में रखना है जिसमें यीशु मसीह ने कहा कि ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। अब एक बात रह गई है, अंत। क्या संसार का अंत आ गया है? आइए वापस चलेंगे लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 9 पद में। लूक चैप्टर 21 वर्स 9 को दोबारा हम पढ़ रहे हैं। लिखा है, और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबराना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। पहले होना अवश्य है, इसका मतलब नीचे यीशु मसीह ने उसका आंसर दिया है। लिखा है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। ये अंत का समय है, लेकिन अंत अभी नहीं है। ये होना जरूरी है। इसके बाद और बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में होंगी। अगर हम आगे पढ़ेंगे इसमें तो वो सारी बातें हमें पता चलेंगी। समय नहीं है कि मैं इन बातों को पढ़ूं, आप पढ़ सकते हैं, आगे पढ़ लीजिएगा आप लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 10 पद से जब आप पढ़ेंगे और उसके 19 पद तक, तो 19 पद में लिखा है, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हमें धीरज धरना। 19 पद में क्या लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 19 पद, लूक चैप्टर 21 वर्स 19, यहां लिखा है, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। धीरज से, विश्वास से ही तो धीरज उत्पन्न होता है और धीरज हमें संयमी बनाता है और संयम जब हमारे अंदर होता है तो ना कोई घबराहट होगी ना चिंता होगी। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास बाइबल है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास हमारा प्रभु यीशु है जो हमें सांत्वना देता है, ढाढ़स बंधाता है और कहता है कि ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। और यदि आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करेंगे और लिखेंगे कि मुझे अपने बच्चे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराना है, तब भी मैं आपको पूरी जानकारी उसी समय दूंगा। ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे अपने बच्चे को बेंगलोर का एक कॉलेज है जो क्रिश्चियन कॉलेज है, उसमें अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए और उसमें लिखिए कि मुझे अपने बच्चे को या किसी को भी इस कॉलेज में एडमिशन कराना है। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 27 पद को याद रखिए और लिख लीजिए। यीशु मसीह ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।